प्यार गुस्से या आरोपों के साथ नहीं भटा, ये चुपचाप मिट गया, जैसे रोशनी किसी कमरे से निकल जाती है जब कोई नहीं देख रहा होता। देव और साना की मुलाकात मुंबई के कॉलेज फेस्ट में हुई। एक ऐसा पल जो तेज संगीत, सस्ती रोशनी और उस तरह की ऊर्जा से बुना गया था जो सिर्फ एक बार टकराती है। देव, एक शांत इंजीनियरिंग छात्र, उसकी ओर तुरंत खिंच गया। वो लड़की समंदर जैसी आंखों और धूप जैसी हंसी के साथ। 2 सालों तक वे अविभाज्य थे। देर रात वड़ा पाव के चक्कर, साझा असाइनमेंट, जन्मदिन की सरप्राइज और हॉस्टल की बिल्डिंग के पीछे चुराए गए किस। उन्होंने वादे किए जैसे युवा प्रेमी करते हैं, आसानी से, निडरता से, जैसे समय हमेशा उनके पक्ष में रहेगा। फिर किस्मत ने उन्हें दूरी दी। साना को दुबई में नौकरी का ऑफर मिला, एक सपना जिसका उसने सालों तक पीछा किया था। देव की जिंदगी मुंबई में लंगर डाली रही। उन्होंने वादा किया कि वो इसे काम करा लेंगे, और कुछ समय के लिए उन्होंने किया। लंबी कॉल्स, अनगिनत टेक्स्ट, खाने के स्क्रीनशॉट्स, वर्चुअल मूवी डेट। प्यार खिंचा, लेकिन खूबसूरती से खिंचा, जब तक कि नहीं खिंचा। दुबई ने साना को उन तरीकों से बदलना शुरू किया जो उसे खुद भी नहीं दिखे। नए सहकर्मी, नई कल्चर, नई स्वतंत्रता। इस बीच देव की जिंदगी बिल्कुल वैसी ही रही। 9 घंटे की शिफ्ट, भीड़ भरी ट्रेनें और किसी को याद करने की पीड़ा जो हमेशा एक टाइम जोन दूर था। उनकी कॉल्स शेड्यूल बन गई, उनके शेड्यूल दायित्व बन गए। साना, तुम अलग लग रही हो, देव ने एक बार कहा। नहीं, मैं बस थकी हुई हूं, उसने जवाब दिया। थकी हुई दूर बन गई, दूर अलग बन गई। लेकिन टूटने का बिंदु एक शाम आया जब देव ने अचानक फोन किया। साना ने उठाया, ये सोचकर कि उसने बैकग्राउंड म्यूट कर दिया है। उसने नहीं किया था। एक आदमी की आवाज कहीं पीछे हंसी। किसी ने पूछा, फिर से देव? और साना की फुसफुसाहट, बहुत नर्म, बहुत भारी, कॉल में गिर गई। मैं उससे बाद में बात करूंगी। देव ने उसका सामना नहीं किया। उसने बस सच्चाई को सांस में लिया, जैसे कोई घाव फिर से खुल रहा हो। उस पल में उसने समझ लिया कि वो अब उसकी नहीं थी। इसलिए नहीं कि उसने उससे प्यार करना बंद कर दिया था, बल्कि इसलिए कि वो एक ऐसी जिंदगी जीना शुरू कर चुकी थी जहां वो एक बाधा बनता जा रहा था। उस रात उसने एक संदेश लिखा जिसे उसने 100 बार फिर से लिखा था। मुझे नहीं लगता कि हम अब एक ही रास्ते पर चल रहे हैं। साना ने 30 मिनट बाद जवाब दिया, मुझे माफ करो, न कुछ ज्यादा न कुछ कम। प्यार किसी लड़ाई या विश्वासघात के साथ खत्म नहीं हुआ। ये धीमी दूरी में 2 लोगों का अलग अलग दिशाओं में बढ़ना था। एक नई दुनिया में आगे बढ़ रहा था, दूसरा एक ऐसी जिंदगी में इंतजार कर रहा था जो फैलना बंद हो चुकी थी। देव ने उनकी तस्वीरें धीरे धीरे डिलीट की, एक एक करके। हर स्वाइप एक छोटा अंतिम संस्कार। उसने उसकी इंस्टाग्राम स्टोरीज चेक करना बंद कर दिया। उसने अपने सीने पर फोन के वजन के बिना सोना सीख लिया। वो शहर जो कभी उसकी मौजूदगी से भरा लगता था, फिर से सिर्फ मुंबई बन गया, भीड़ भाड़ वाला, उदासीन, आगे बढ़ता हुआ। साना ने उसके बारे में न सोचने की कोशिश की, लेकिन कभी कभी मीटिंग्स के बीच शांत क्षणों में वो उस लड़के को याद करती थी जो वड़ा पाव और उस शर्मीली मुस्कान के साथ उसके हॉस्टल के बाहर इंतजार करता था। वो सोचती थी कि उसने सही चुनाव किया था या फिर कोई चुनाव भी था। विकास और प्यार ने उसे विपरीत दिशाओं में खींचा और उसने खुद को चुन लिया। सालों बाद देव किसी को बताएगा कि लंबी दूरी ने उनके रिश्ते को नहीं मारा, अलग अलग मंजिलों ने मारा। वो कहेगा कि हम प्यार से बाहर नहीं गिरे, हम बस अलग अलग जिंदगियों में गिर गए। और शायद यही सबसे दुखद अंत था। विश्वासघात का विस्फोटक दिल टूटना नहीं, बल्कि ये शांत स्वीकृति कि कभी कभी प्यार काफी नहीं होता जब 2 लोग अलग अलग क्षितिजों की ओर चल रहे होते हैं। त्रासदी ये नहीं थी कि उन्होंने एक दूसरे से प्यार करना बंद कर दिया था। त्रासदी ये थी कि वे एक दूसरे से प्यार करते रहे जबकि अजनबी बन रहे थे।